नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। इसलिए परमात्मा का ध्यान करें। यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। यह संसार ऊर्जा के अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति है। ऐसा माना जाता है कि हम भी उसी असीम ऊर्जा का एक भाग हैं और उससे जुड़े हुए हैं। अपने आप को उस परम स्रोत का अंश मानने से हमें अपनी असीम क्षमता और संभावनाओं का अनुभव होता है। ध्यान शुरू करते समय ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमारा ध्यान सफल हो और हमें अपने दिव्य वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो सके। जीवन में कोई भी समस्या आए, भगवान को याद करें। जीवन में समस्या इसलिए है कि हम उसका समाधान भूल चुके हैं। आप आनंदपूर्ण परमात्मा की संतान हैं। जब पिता आनंदपूर्ण हैं, तो पुत्र कैसे दुखी हो सकता? आप दुखी हैं तो कारण है आपका संबंध परमात्मा से टूट चुका है। बचपन में आप परमात्मा से जुड़े थे, लेकिन अब आप परमात्मा से टूट चुके हैं। परमात्मा के प्रकाश से बाहर आ चुके हैं। फलत आपके जीवन में दुख का गहरा अंधकार छा गया है। जिस प्रकार आप जब तक मोबाइल के टावर के रेंज में रहते हैं, तब तक आपकी बातचीत होती रहती है, वैसी ही स्थिति हमारी भी है। हम जब तक परमात्मा और प्रकृति से जुड़े रहते हैं, तब तक हम स्वस्थ और प्रसन्न बने रहते हैं। जब हमारा संबंध परमात्मा और प्रकृति से टूटता है, हम अंधकार में चले जाते हैं। हमारा जीवन चिंताग्रस्त और दुखपूर्ण हो जाता है। बहती नदी में कभी शैवाल नहीं लगता, न पानी सड़ता है, लेकिन पानी का बहना रुकता है, वहां शैवाल भर जाता है, पानी महकने लगता है। हमारे जीवन में अगर दुख है तो उसका एक ही कारण है कि हमने अपने जीवन में प्रेम, आकर्षण व आशा को निकाल दिया है। हमने मान लिया है कि हमारे जीवन में अब सुख आने वाला नहीं है। हम सुख को भूल चुके हैं, सुख के मार्ग को बंद कर चुके हैं। हमने स्वयं अपने जीवन को मरुभूमि बना लिया है। हमारे जीवन में दुख इसलिए है कि सुख का अभाव हो गया है। जीवन में समस्या इसलिए है कि हम उसका समाधान भूल चुके हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समस्या या दुख जीवन में आता है तो उसे आने दो। आप उसकी गति को रोक नहीं सकोगे। केवल समस्या से लड़े मत, दुख से लड़ते लड़ते मर जाओगे। आपको समस्या या दुख का निदान खोजना है। दुख आपके पास नहीं आया है, वह तो कहीं जा रहा था। आप स्वयं उसके मार्ग में आकर खड़े हो गए हो। आपने जाते हुए दुख को रोका क्यों? उसे जाने देते, लेकिन आप कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुख के बारे में सोचेंगे, उसे अपने पास आने का मार्ग देंगे तो दुख स्वतः बहता हुआ आपके पास आ जाएगा। दुख या सुख एक भाव है, एक विचार है, एक ऊर्जा है, शक्ति है। इसलिए अगर आप दुख के बारे में सोचेंगे तो दुख मिलेगा। आप जब कमरे में लगा स्विच ऑफ कर देते हैं तो वहां अंधकार को आना पड़ता है। यह अंधकार की अपनी मजबूरी है। जब तक प्रकाश था, अंधकार का कोई पता नहीं था। प्रकाश गया, अंधकार को आना पड़ा। बुरे कर्मों से बचने का, पाप से दूर रहने का, अनैतिक आचरण से दूर रहने का प्रयास करें और परमात्मा को अपने भावों, कर्मों से रिझाने का प्रयास करें। इससे निश्चित ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की शक्ति आपके साथ सोच समझकर व्यवहार नहीं करती है।
वह आपके साथ सोच समझकर व्यवहार नहीं है, उसका अपना शाश्वत नियम है। उस शाश्वत नियम का नाम ही धर्म है। धर्म का अर्थ है उस परमात्मा नाम की शक्ति के व्यवहार का नियम। अगर आप उसके अनुकूल करते हैं, समझपूर्वक करते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं, तो वह शक्ति आपके लिए कृपा बन जाएगी, उसकी तरफ से नहीं, आपके ही कारण। अगर आप उल्टा करते हैं, नियम के प्रतिकूल करते हैं, तो वह शक्ति आपके लिए अकृपा बन जाएगी। परमात्मा अकृपा नहीं है, आपके ही कारण। तो परमात्मा को व्यक्ति मानेंगे तो भूल होगी। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और इसलिए परमात्मा के साथ न प्रार्थना का कोई अर्थ है, न पूजा का कोई अर्थ है। परमात्मा के साथ अपेक्षाओं का कोई भी अर्थ नहीं है। यदि चाहते हैं कि परमात्मा वह शक्ति आपके लिए कृपा बन जाए, तो आपको जो भी करना है वह अपने साथ करना है। इसलिए साधना का अर्थ है साधना करे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। लाख परेशानी आए जीवन में, तू न घबरा न डगमगा, बस कदम तू एक और आगे बढ़ा। कोई न हो साथ, कुछ न हो मिले हाथ, भरोसा रख एक वो अकेला काफी है, तुझे तेरी मुकाम पहुंचाने को। हर पल हाथ आगे बढ़ाकर खड़ा है, तुझे हर मुसीबत से बचाने को। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।